सुप्रभात दगड़ाओ। आई होप दोस्तों सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो फाइनली आज मैं इतने दिन से लगी रहती थी हमने जाना है, तो आज फाइनली वो दिन भी आ गया। मॉर्निंग का टाइम है और हमारा ट्रक आ गया है। आ गया दोस्तों हमारा ट्रक। ओए आ जाएगा इसमें। आर्मी कैंप के अंदर अलग ही दुनिया होती है, सब मिलजुल कर काम करते हैं, लेकिन एक अलग ही वाइब्स आती है यहाँ की। पूरे 3 साल में रही यहाँ। बच्चे भी काफ़ी कुछ सीखे हैं, बहुत कुछ जो मैं शायद एक्सप्रेस नहीं कर सकती। और जैसे ही मैंने ये जूस बनाया तैसे ही भैया लोग चले गए थे, क्योंकि इतनी देर हो रही थी ना उनको, तो कुछ भैया ने पिया और फिर मैंने घर की सफाई की। तो वही लास्ट टाइम पे झाड़ू लगा लेते दगड़ियाओं। घर जब खाली होता है तो खंडर होता है, लेकिन जब हम उसमें रहते हैं सारा परिवार मिलजुल कर, इमोशन जुड़े होते हैं, सामान की भी कोई अहमियत नहीं होती है। बस जब इसमें इंसान रहने लगते हैं ना तो घर बन जाता है। तो मैंने ना सब जगह झाड़ू लगा लिया था, मोटा बहुत देर हो रही थी, तो क्लोजिंग टाइम था तो ज़्यादा मैं कर नहीं पाई। ट्रक 7:30 हो गए, मैंने भी झाड़ू लगा दी। इसमें टीवी है, अपने साथ ले जाएगी। बस अभी क्लीन हो गया ये, अभी हम नहाएंगे। यहाँ भी साफ़ हो गया, इधर भी साफ़ हो गया। तो चलो अब हम नहाते हैं। और आज का दिन इतना हौच पौच वाला, मतलब और दिनों से बहुत ज़्यादा हौच पौच वाला होता है। इतने दिनों से हम तैयारी करते, सामान पैक कर रहे थे, यहाँ जा रहे थे वहाँ जा रहे थे तैयारी के लिए। सो होते ही ना जाते और ट्रक चले गया था। उसके बाद हमने ब्रेकफास्ट किया नहाने धोने के बाद। और जब मैं आई थी ना यहाँ दोस्तों, तब भी मैंने 2 दिन तक खाना नहीं बनाया था। सिलेंडर का इंतज़ाम तो हो गया था, लेकिन होता है ना सिलेंडर जब तक अरेंजमेंट हो तो तब तक प्रॉब्लम होती है। लेकिन यहाँ सिलेंडर भी मिल जाएगा, तब भी आर्मी फैमिलीज़ एक दूसरे का इतना सपोर्ट करती हैं, इतना वेलकम करती हैं। जाते भी पूरा ध्यान रखते हैं कि सिलेंडर बंद कर दो, मतलब गैस बंद कर दो। खाने पीने का पूरा वो सहयोग करते हैं। तो ये चीज़ें देखकर बहुत अच्छी लगती हैं। तो आज का ब्रेकफास्ट भी पूजा ने बनाया था। तो हम जा रहे हैं अपने संतोषी माता के मंदिर, दर्शन करके जा रहे हैं लास्ट टाइम अपनी माता के मंदिर। कभी होता है ना कि भगवान हमको संकेत देते। जब मैं घर से निकली थी तो मेरे दिमाग में बिल्कुल नहीं था मैं संतोषी माता के मंदिर जाना है, मतलब ध्यान में ही नहीं आ रहा था, इतनी हौच पौच हो रही थी। लेकिन जब मैं यहाँ पे आई मंदिर के पहले, तो वहाँ पे मैं अचानक से दिमाग में आया, अरे मैंने संतोषी माता के दर्शन करने हैं लास्ट टाइम पे। तब मैं मंदिर गई सच में, और ये भगवान की कृपा है जो भगवान ने मुझे याद दिलाया संतोषी माता को। मैंने संतोषी माता के व्रत भी रखे थे, जिसके आपको पता ही है। पूरे 16 शुक्रवार के व्रत मैंने रखे थे, उनका उद्यापन किया था। गाड़ी दूसरे पॉइंट्स पे है दोस्तों, यहाँ पे भर रही है CNG और हमको बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत सारी गाड़ियाँ हैं ये। और टाइम हो गया, हम लोग 10:30 बजे निकले थे, 2:30 बजे। अभी हमने लंच भी नहीं किया, तो हम लंच करेंगे, है ना। तो बाहर जाने वाले इसमें चश्मा लगा रहे हैं। और 4 बजे के तकरीबन हम लोग रुके दोस्तों लंच करने के लिए। यहाँ पे तूफ़ान इतना आ रहा था, हल्के मतलब अच्छा भी लग रहा था गाड़ी से बाहर उतर के। तो काफ़ी टाइम हो गया था बैठे भैया को हम बोले थे कि कहीं रोको फटाफट से, लेकिन भैया ने ना इसी महंगे होटल में रोका। और जगह ऐसी थी ना कि आसपास एक भी होटल नहीं था। तो
और ये है यहाँ का मेन्यू और किस किस को लेनी है। अंदर है दोस्तों, देखो मैं पहली बार देख रही हूँ भाई। तो ऐसे अंदर की बात बताई जाए तो मुझे तो बहुत पसंद है बाहर खाना, तो सम टाइम ही तो हम लोग खाते हैं ना। तो यहाँ पे इतना ज़्यादा तूफ़ान आ रहा था लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था। बारिश स्टार्ट हो गई, पहुंच गए टाइम और यहाँ बारिश लोकेशन मैंने डाली तो थी आपको। हाँ पहले की डाली थी। मैं थोड़ी देर में वहाँ पे पहुँचता हूँ ना, वहीं से डाल दूंगा मैं आपको। और फाइनली दोस्तों हम पहुंच गए हैं देहरादून। मुझे बहुत मन था देहरादून रहने का, फाइनली अब हम आ गए हैं यहाँ। तो यहाँ पे हम पहले जहाँ हमने रेंट पे हाउस देखा था, पहले हमने जो गाड़ी में सामान था ना वो रखा, और पास में ही मेरा मामा जी की बेटी का घर था, तो वहाँ हम लोग गए। फिर वहाँ चाय पानी पी और आज रात को यहीं पे रुकना था, सोना था मतलब। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग ट्रक ने पहुँचना था, ट्रक वाले भी आराम से आते हैं ना, तो मॉर्निंग में ट्रक ने पहुंचना था। फिर हम लोग बस यहाँ पे रात को, बहुत रात हो गई थी, नींद भी बहुत आ रही थी, और हम लोग तो पहुंच गए थे सुरक्षित। यहाँ पे हम लोग खाना भी खा रहे हैं, लेकिन दिमाग में एक टेंशन थी कि हमारा सामान सुरक्षित पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, ट्रक कितने बजे पहुंचेगा, सामान कैसे अनलोड करेंगे। मतलब यहाँ हमको कुछ नॉलेज नहीं था, लेकिन मेरा पूरा परिवार यहाँ रहता है तो बहुत हेल्प मिल गई मुझे। मेरी मायके की फैमिली, मेरी ससुराल की फैमिली रहती है, तो सुबह बस यही डिस्कस कर रहे थे हम, और मन में था कि यार जो सामान इतनी दूर से आ रहा है वो ठीक ठाक पहुंचा होगा कि नहीं पहुंचा होगा। तो नज़दीक था तो हम लोग वॉक करते करते चले गए ट्रक को ढूंढने के लिए, कि वो भी ना हमसे बात करते जा रहे थे कि कहाँ पे, क्योंकि उनको भी रास्ता पता नहीं था ना, लोकेशन वगैरह भी सेंड कर रहे थे, लेकिन फिर भी कन्फ्यूजन हो जाती है, तो बराबर उनसे भी हम बात करते जा रहे थे। और ये है मेरे मामा की बेटी रश्मि। और मैं इतने टाइम बाद बाहर आई थी ना, इतने प्यारे प्यारे घर देख रही थी, अपने सरकारी क्वार्टर तो सारे के सारे एक जैसे होते हैं ना, तो यहाँ मैं कैप्चर कर रही हूँ, आपको भी दिखा रही हूँ। और हमारा ट्रक मिल गया, वो देखो वहाँ खड़ा हमारा ट्रक। सो अब हम सामान लोड करेंगे सुबह सुबह। तो अभी नाश्ता वास्ता नहीं करा हमने, रात को बस खाना वाना खाया, फिर उसके बाद सो गए। और फिर ट्रक वाले से बात हो रही है, अब सामान वामान लोड करके फिर देखते हैं आगे क्या क्या होता है। और ये है मेरा नया कॉलोनी बोले, नया मोहल्ला बोले, हमारे यहाँ तो मोहल्ला बोलते हैं। सो ये है दोस्तों मेरा नया मोहल्ला कॉलोनी जहाँ मैं रहने वाली हूँ। तो यहाँ पे ट्रक खड़ा हो गया है, और यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही थी, बहुत तार नीचे थी ना, तो उसका भी ध्यान रख रहे थे कि तार कोई टूटे ना, तो उसका भी स्ट्रगल करना पड़ रहा था। तो ये सब चीज़ें वैसे ध्यान में रखनी चाहिए ना जब हम जाते हैं, तो कहीं कोई नुकसान ना हो जाए। तो बस फाइनली दोस्तों अब हम करेंगे अपना सामान अनलोड, और मुझे तो बड़ी एक्साइटमेंट है कि शादी के बाद पहली बार मैं रहने वाली हूँ रेंट के घर पे, तो बहुत नर्वसनेस भी है मुझे कि मैं कैसे हैंडल करूँगी, लेकिन चलो देखते हैं। ये भी नया सफ़र है लाइफ का मेरी, तो क्या होता है। वैसे तो जो होगा अच्छा ही होगा, हम जब अच्छा करते हैं तो अच्छा ही होता है, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत नर्वसनेस तो रहती है। ट्रक हो ये रहा हमारे सामान, ओहो सब बुथल बुथल हो रखी है। और सामान उतारने के लिए मेरी जेठी का बेटा भी रहता है यहीं नज़दीक में, तो 2 मज़दूर लेके आए थे भैया, और गिरीश जी के दोस्त थे, वो भी थोड़ा मतलब यहाँ से थोड़ा सा दूरी पे हैं, लेकिन मेरे मामा की बेटी और जेठी का लड़का पास में ही रहते हैं। तो बस हम सब ने मिलकर ये सामान रखा, मैं रश्मि और मेरा बड़ा बेटा, हम लोग ना मोटा मोटा सामान रख रहे थे, थोड़ा एडजस्ट कर रहे थे उसको, तो जगह बन जा रही थी। तो ये है ग्राफिक एरिया, और आर्मी स्कूल भी यहाँ से नज़दीक पड़ता है, तो थोड़ा सा होता है ना नए घर में जाने के बाद। मैं पहली बार
बार इस घर में आ रही हूँ। मतलब रश्मि ने, मेरे मामा की बेटी ने ही लास्ट टाइम पे ये मकान देखा दोस्तों। और मकान तो इतने सारे दिखाए सभी ने, मेरी दोस्त भी रहती है कैंट में सुनीता, उसने दिखाए, और मेरे चाचा जी ने दिखाए, इनके दोस्त ने भी दिखाए, लेकिन फाइनली यही था किस्मत में, तो हम यहीं आ गए। और लास्ट टाइम पे हुआ ये भी, मतलब फाइनल नहीं तो हमने सोचा हुआ था कि हम कोटद्वार ही चले जाएंगे, उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं, ऐसी सिचुएशन हो गई थी। लेकिन लास्ट टाइम पे प्रभु की कृपा ही थी, और मैं समझती हूँ कि भगवान की कृपा से ही जो होता है। नहीं तो लास्ट टाइम पे हमने ट्रक वाले को भी पता क्या बोला था कि दोनों जगह में से हम कहीं भी जा सकते हैं। कोटद्वार और देहरादून में ज़्यादा मतलब डिस्टेंस नहीं है, 2 घंटे लगते हैं, 2.5 घंटे गाड़ी से कोटद्वार देहरादून आने में। तो ये मेरे चाचा जी भी आ गए थे बीच में, तो मतलब ऐसी सिचुएशन हो गई थी। फिर हमने सोचा कि चलो नहीं मिल रहा है तो ऐसे भी कैसे चले जाते बिना देखे हुए, बिना मतलब थोड़ा सा तो होता है ना, रेंट के हिसाब से मकान भी मिलना चाहिए। लेकिन फाइनली दोस्तों जो भी था लास्ट टाइम पे यही फाइनल हुआ। मामा की बेटी ने देखा ये जल्दी में, और यहाँ पे थोड़ा अब रहने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन एडजस्ट तो करना पड़ता है, सब चीज़ अपने घर के जैसे तो मिलता नहीं है। तो फटाफट आके बस हम लोगों ने मॉर्निंग में, मैं रुक गई थी यहाँ, मेरी मामा की बेटी चली गई थी और मेरा छोटा बेटा भी वहीं था उसके घर पे। तो हम लोग तब तक छोटा मोटा जो भी सामान था वो मैं देख रही थी। गिरीश जी अपना काम देख रहे थे और गिरीश लगा हुआ था, सब मिलजुल के लगे हुए थे। तो ये छोटे छोटे सामान हमने लगा दिया है मोटा मोटा। बस दोस्तों अब तो काफ़ी दिन नए घर को सेट करने में लगेंगे, लेकिन घर को घर हम लोग ही तो बनाते हैं ना, बस प्यार होना चाहिए, घर तो घर बन जाता है। ये खाली था, अब ये नया घर बन गया है, इसमें इमोशन जुड़ जाएंगे। तो अभी तो बहुत आफत आ रही, फ्रिज भी चालू कर दिया, भगवान की दया से सारा सामान सुरक्षित पहुंच गया, सब चालू हो गया, पर पर्दे छोटे हो गए। और यहाँ पे किस किस को कन्फ्यूजन होती है, बहुत बार घर में भी ऐसा हुआ है कि जो डिज़ाइन होता है ना पर्दे का, वो ना इस साइड लगाते हैं, तो ये मेरे हस्बैंड लगा रहे थे उस साइड, बाहर की साइड डिज़ाइन को। तो मैंने बोला ये उल्टा है, तो बहसबाजी हो रही थी हमारी, तो कन्फ्यूजन हो जाती है कि डिज़ाइन किस तरफ रखे। तो यहाँ पे जो भी सामान था, पर इस अलमारी में मैंने ना हाथ नहीं लगाया भी, क्योंकि इसमें बहुत हौच पौच हो रही थी। उसके बीच में हम लोग गए लंच के लिए भी देर हो गई थी, तो रश्मि के घर जाना था। तो गिरीश जी चाचा जी अभी काम पे ही लगे हुए थे, तो थोड़ा पंखा देख रहे थे, चाचा जी को आता है ना थोड़ा बिजली का काम। पहली नाइट अरे चुटपुट करके हम सामान रख रहे हैं, और ये लगी हमारा बेड। अभी मैंने ना जो सामान था सब इधर उधर मतलब मोटा मोटा करके। और गिरीश जी का खाना मैं घर पे ही ले आई थी, उन्होंने भी लेट खाया खाना। फिर बस वही चुटर पुटर काम करने के बाद मैं थोड़ा नहा गई थी। सुबह से मैं नहाई नहीं थी, बस काम पे ही लगे हुए थे सबके सब। तो दिया भी जलाना था, दिमाग में ये था कि मुझे दिया जलाना, नए घर में आ गई होता है ना। लेकिन सामान अभी इतना हौच पौच हो रखा कि मैंने अभी मंदिर नहीं खोला। और जो शिव परिवार की फ़ोटो थी मेरे बजरंगबली जी की, जो लास्ट टाइम पे सरकारी क्वार्टर में मैंने लास्ट टाइम पे दिया जलाया था, मतलब जहाँ पे मैं जला रही थी मंदिर क्लोज़ करने के बाद, वही फ़ोटो मेरे पास थी। तो मैंने किचन में लगाई और दिया जलाया, तो मन को तसल्ली हो गई कि मैंने दिया जलाकर प्रभु को भी इस घर में बुला लिया है। प्रभु तो प्रेम से एक दिया जला दो, कुछ भी कर लो तो खुश हो जाते हैं ना। तो बस उसके बाद मैंने एक रसगुल्ले गुलाब जामुन का डब्बा था, तो भगवान को चढ़ाया भोग के तौर पर, क्योंकि आज मैं मैगी बना रही थी चुटपुट भोग के लिए। वैसे थोड़ा मैं बनाऊंगी दूसरे दिन अच्छे से खाना प्रॉपर तरीके से, लेकिन आज इसी में काम चलाया क्योंकि भूख भी थोड़ी थोड़ी थी ना, और आलस तो नहीं आ रहा था मुझे, बना तो लेती लेकिन भूख नहीं थी। फिर मैंने कहा चलो छोड़ो, सुबह से ही शुरुआत करूँगी खाने बनाने की। तो पूर्वजों को भी चढ़ाया मैंने और थोड़ी सी मैगी बनाई, और सामान भी सेट कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा, जो भी है। सोने से पहले भी बहुत काम हो जाते हैं। तो गैस नहीं जल रहा था, यहाँ पे गिरीश जी आए कि क्यों नहीं चल रहा है, तो नीचे से रेगुलेटर ना बंद हो रखा था, तो मुझे ध्यान में नहीं आ रहा था। मुझे बहुत नींद आ रही थी, मेरी ना नींद ही पूरी नहीं हो रही है। गिरीश जी भी बहुत थक गए हैं, हम बहुत थक गए हैं, लेकिन क्या करें दोस्तों, अभी जब तक ये सब सेट नहीं होगा हिम्मत रख के काम करना ही होगा, और धीरे धीरे करके खैर हो जाएगा। लेकिन अभी भी जो मोटा मोटा सामान है वो हम लोगों ने आज लगा दिया था। तो बस किचन में मैं जब तक मैगी बन रही थी तो ये चुटर पुटर काम कर रही थी।
तो अभी ना इस जो हमने नया रेंट पे हाउस लिया है ना, तो यहाँ से कोई रेंट पे रहते थे तो चले गए, तो वो रिपेयरिंग थोड़ा करवा रहे थे इस घर की। तो किचन का काम अभी थोड़ा सा रह रखा है और थोड़ा सा काम रह रखा है, इसमें रैक वगैरह लगानी है उन्होंने, तो उसका काम थोड़ा रह रखा है क्योंकि उनके हस्बैंड भी आउट ऑफ हैं अभी, तो वो आएंगे तो 2-3 दिन में ये काम करवाएंगे। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, इतनी बड़ी बात नहीं है, बिना रैक के भी मैं तो सरकारी क्वार्टर में रह के आई हूँ, मेरा घर में भी ज़्यादा रैक्स वगैरह नहीं है, तो इतने कोई वो नहीं है, लेकिन चलो आप लगवा देना बाद में। तो जिस चीज़ की ज़रूरत है वो होनी चाहिए, बाकी तो लाइफ में एडजस्टमेंट हो ही जाती है। तो इसमें जो नीचे बर्तन रखे हुए हैं मेरे, यहाँ पे रैक्स लगेंगे, ऊपर की रैक्स भी टूटी हुई है तो वो भी लगाएंगे ये लोग ना। तो बस ये मसाले दाने के डब्बे में टेप लगा रखे थे ताकि मसाले दाने के अंदर जो डब्बियाँ वो बाहर ना निकले। तो मैं भी एक्साइटेड हो रखी थी कि मसाला कितना फैला होगा, कुछ काम किया टेप ने कि नहीं, लेकिन देखो बिल्कुल नहीं हिला है। तो ये मैंने सब ठीक करा और पूरा प्रोटेक्शन हमने करा था, मतलब कि सामान से कि कोई टूट फूट ना हो, क्योंकि हमने ही पैक किया था ना, तो अच्छे से पहुंच गया सामान। तो बड़ी खुशी भी हो रही थी कि चलो सब चीज़ ठीक ठाक है। तो ये थैले, इतने ज़्यादा थैले हो गए हैं, तो ये सब मैं एक साथ जमा कर रही हूँ और धीरे धीरे करके बस हो जाएगा सब चीज़। और सामान का एडजस्टमेंट तो लगा ही रहता है, वो तो हम लोग करती रहती है गृहिणियाँ, तो धीरे धीरे जहाँ पे जो सब चीज़ ठीक लगता है वो करते रहते हैं। तो उधर और इधर बेड लगा दिया, और आज मैं बेड के अंदर भी सामान कर दिया। यहाँ थोड़ी लाइट यहाँ ना वहाँ से कम है, वहाँ ट्यूबलाइट थी ना, यहाँ ट्यूबलाइट नहीं है। सो अभी लगाएंगे, बल्लभ बल्लभ सब अरेंजमेंट करने पड़ते हैं, धीरे धीरे पता चलता है। सो आज पहला दिन है, सो फीलिंग गुड। तो निकाल रही हूँ दोस्तों मैं यहाँ से अपना बिम, नए किचन के लिए नया बिम। तो मेरा काम है घर संभालना, और मुझे तो कहीं भी ले जाओ, मुझे तो रहना है 4 दीवारी के अंदर, जिसको बनाती हूँ मैं घर, अपना काम करती हूँ, अपने बच्चों को देखती हूँ, मेरी दुनिया तो यही है। तो मैं, गिरी जी बोलते कैसा लग रहा है, तो मैं यही बोलती हूँ उनको कि मेरा काम तो बस यही है, मैं तो इसी में अपना टाइम पास करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। तो कहीं भी जाओ, लेकिन कैंट की यादें हमेशा साथ में रहेंगी। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस, बस प्यारी यादें दिल में हैं, अपने हमेशा याद आएंगे। और ये प्यारा सा सफ़र मैंने आप सबके साथ भी शेयर करा, मेरी वाईटी फैमिली के साथ। तो दोस्तों अभी भी मैं आपको अपडेट दे रही हूँ, बाकी सब सो रहे हैं।